नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चला रहे हैं और ऑल कह सकते हैं जीके जीएस तो चलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों का जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप SSC CHS का दें, SSC MTS का दें या फिर आप SSC GD का दें। और साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस का जो लोग तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे कंटिन्यू आप लोगों को क्लास जीके जीएस की मिल जाएगी। अभी हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे पास अगर टीचर अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए नहीं कर सकते हैं सिर्फ हमारे चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भैया और दीदी लोग हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैथ का भी क्लास चलता है या फिर नहीं। तो नहीं, हमारे चैनल पे सिर्फ जीके जीएस का ही क्लास चलता है और चलाया भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग चलाएंगे, कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और फैसिलिटी दी जाए, ठीक है। तो आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपको जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, इन सभी के बारे में चर्चा कर दिया था। आप लोग को पता होगा कि हम लोग का ये बैच बहुत काफी लंबे दिनों से चल रहा है, तो अब हम लोग का जो ये बैच है मॉडर्न हिस्ट्री का वो समाप्त होने की कगार पे आ गया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3 क्लास लगभग और लगेगा, जिसमें कि आपके क्लास से खत्म हो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। उसके बाद हम लोग और भी आगे वाले इतिहास में आएंगे, उसमें भी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने बोर्ड पे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है गोरखपुर। गोरखपुर, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पे एक स्थान है चौरा चौरी, जहां पे 5 फरवरी 1922 को भगवान दास अहिर के नेतृत्व में शांति जुलूस निकाला गया। यानी कि वहां पे एक जुलूस निकली जो कि शांति जुलूस के प्रतीक थी। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मैंने अगली वीडियोस में आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ। इस वीडियोस में मैंने ये बता दिया कि वापस कब ले लिया गया। इसके व्याख्या यंग इंडिया पत्रिका में किया गया है। जैसे कि आप लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि आपको कैसे पता चला, तो इसकी जो व्याख्या है यानी इसकी जो चर्चा है भैया, यंग इंडिया पत्रिका नामक पत्रिका में की गई है। मार्च 1922 में गांधी जी देशद्रोह का मुकदमा चला। गांधी जी पर देशद्रोह का क्या हुआ था भैया, मुकदमा चला और 6 साल की सजा हो गई, ठीक है। तो उनपे देशद्रोह का मुकदमा चला और ये इनको सजा कितने साल की हुई थी, 6 सालों की। जब इनको सजा हो गई भैया, तो होता है ना कि जब हमारे नेता लोग हट जाते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकने लगती है। तो इधर एक खिचड़ी पकी और एक पार्टी की स्थापना हो गई, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी 1923 में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले से हमारी कांग्रेस की पार्टी थी, एक अकेली पार्टी, उसमें भी गर्म दल नरम दल था, लेकिन गांधी जी जब आए तो उसको समझौता करके एक कर ली। लेकिन फिर से एक पार्टी उभरी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसमें आ गए चित्तरंजन दास और एक आ गए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अगला, इसमें 100 सीटों में 47 सीटें जीते। इसकी सहायता से केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। यानी अब जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जिसके पास मेजॉरिटी रहेगी उसी का मतलब कह सकते हैं कि शासन चलेगा। तो यहाँ पे 100 में से 47 सीटें इसने निकाल दी, जिसमें से कि जब जीत गए तो इस मतलब कह सकते हैं कि केंद्रीय असेंबली यानी सेंट्रल असेंबली के जो अध्यक्ष बने विट्ठल भाई पटेल बने। और फिर एक चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच 1924 में समझौता हुआ। हमने कहा ना कि जब पार्टी क्या होगी, खंडित होगी यानी बटेगी, तो जब तक गांधी जी रहेंगे, गांधी जी का एक ही प्रतिस्पर्धा था, सिर्फ लोगों को एकजुट कर, लोगों को एक साथ रखना। तो यहाँ पे फिर से गांधी और दास जी का मतलब चित्तरंजन दास का समझौता हुआ, जो कितने में हुआ था, 1924 में हुआ था। और अब से स्टार्ट होगा अब क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण का मतलब होता है अब यहाँ से स्टार्ट होगी क्रांति की चरण। अब तक तो यही सुनते आ रहे थे, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। जाहिर सी बात है भैया, बिना हिंसा किए अगर लातों के भूत बातों से मान जाते तो लतियाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा क्या होता है। 1924 में सचिन सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने मिलकर HRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये भी एक तरह से कह लीजिए कि जैसे ये लोग स्वराज पार्टी के किए थे, उसी तरीके से एक HRA भी था।
एचआरए का कार्य क्या था? अब देखिए, गांधी जी और एचआरए के जो संस्थापक लोग थे, इनमें भिड़ंत होगा, मतलब आमना सामने होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका जो भैया कार्य था, हिंसा इनका राजधर्म बन गया। मतलब इनका कह सकते हैं हिंसा करना ही एकदम सर्वोपरि हो गया और जोड़ो विरोध करो की नीति हो गई। और इधर गांधी जी क्या कर रहे हैं? हिंसा मत करो, और इन्होंने राजधर्म ही अपना लिया। अब क्या हुआ? सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर लखनऊ आ रही थी। 8 डाउन ट्रेन का नाम है, ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन लखनऊ आ रही थी, जिसमें सरकारी खजाना था। इसमें एचआरए के 10 सदस्यों ने सरकारी संपत्ति को लूट लिया। यानी जो ट्रेन आ रही थी 8 डाउन पैसेंजर, उसको लोगों ने क्या किया, उसको वहां के मतलब कह सकते हैं एचआरए के संस्थापकों या फिर मेंबरों ने क्या किया कि उसको लूट लिया। ठीक है, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आजाद नहीं हो पाए। भाई जाहिर सी बात है, इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, यानी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इनको छुड़ाने कोई नहीं गया। इनमें से 4 को फांसी हो गई, और वो 4 फांसी पे चढ़ने वाले कौन कौन से थे? पहला थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जिन्हें गोरखपुर में फांसी हुई। ये चीज याद रखना है कि किसको कहां पे फांसी हुई थी। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जिनकी फांसी गोरखपुर में हुई। दूसरा है रोशन सिंह, जिसके फांसी इलाहाबाद आज के प्रयागराज में हुई। राजेंद्र लाही, जिनको फांसी गौड़ा में दिया गया। अशफाक उल्ला खान, जिसको की फांसी फैजाबाद में दिया गया। अब एक चीज आपसे है कि अगर मेरा इसमें से कहीं मिस्टेक बाई चांस गलती से कोई मात्रा इधर उधर हो गया हो, तो आप मेरे मात्रा को सुधार लीजिएगा, इसके लिए कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को एक थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। इस वीडियोस में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।